नमस्कार, स्वागत है आपका जीके न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहनलालगंज क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राम बहादुर रावत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाजपा प्रत्याशी नहीं हूँ मोहनलालगंज से। मैंने कल भाजपा ज्वाइन किया है। मैं उसका एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैं भी कोई प्रत्याशी नहीं हूँ। मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं केवल सक्रिय कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पहले आपने बसपा ज्वाइन कर रखी थी, पर अचानक से आपने भाजपा ज्वाइन कर ली है। इसके पीछे का क्या कारण है? मैं बसपा में था, 2015 में रिटायर हुआ था। मैं आईएएस ऑफिसर था, सचिव ग्राम विकास था। मैं रिटायर होने के बाद मैंने बसपा ज्वाइन किया था और बसपा पार्टी ने मुझको चुनाव लड़ाया था मोहनलालगंज से, और मैं केवल 530 वोट से हार गया था। तो उसके 3-4 महीने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं कि मैंने फिर उस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन त्यागपत्र देने के बाद मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया था। नागरिक एकता पार्टी है, मैं उसका सलाहकार और संरक्षक था फिर। और राष्ट्रीय एकता मंच है, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच, मैं उसका संरक्षक था। आज भी संरक्षक हूँ, सलाहकार हूँ। जो सामाजिक संगठन जितने हैं उनके माध्यम से काम करता रहा। इधर मैंने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से खास तौर से पिछले 3-4 सालों में काम हुआ है, तो मैं चूँकि सरकारी अधिकारी था, मैंने 37 साल सेवा की है जनता के बीच में, तो मैंने देखा कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो प्रायः टीवी पर, अखबारों में प्रचारित की जाती हैं, लेकिन मौके पर उसको उतना काम नहीं होता है जितना प्रदर्शित किया जाता है। मैंने लेकिन देखा कि इस सरकार में जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन वास्तव में उसी रूप में हो रहा है जैसा प्रचारित किया गया है। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, इसका मतलब कि यह है कि सरकार काम कर रही है और काम कराने का तरीका भी उनको मालूम है, और जो काम करने वाले हैं उन पर उनका नियंत्रण भी अच्छा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पार्टी को मैं ज्वाइन करूं, और पार्टी ज्वाइन करने के बाद फिर मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, और जो मेरा अपना अनुभव है उसकी बेस पर मैं इनके साथ जुड़ूं और जो काम चल रहा है उसमें अपना भी योगदान कर सकूं। सर, 2017 में आपने मोहनलालगंज से चुनाव लड़ा था, तो आप वहाँ की जनता के बीच में गए, आपने काफ़ी वहाँ की जनता की परेशानियों को जाना समझा। आपको क्या लगता है कि मोहनलालगंज की जनता किन किन परेशानियों का सामना कर रही है? वहाँ परेशानियां तो बहुत हैं, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो कि बहुत दिनों से चली आ रही हैं, उनका समाधान अब तक नहीं हो पाया है। जैसे जो लिंक मार्ग है, नगराम से गंगागंज का जो लिंक मार्ग है, वो बहुत दिनों से प्रयास हो रहा है, लेकिन वो बन नहीं पाया है। तो मुझे लगता है कि जो भी वहाँ के प्रतिनिधि हैं उनको चाहिए कि उस पर पूरा पूरा ध्यान दें। ऐसे आपका मदापुर है, सिसंडी है, निगोहा है, इनसे जो जुड़ने वाले लिंक मार्ग हैं, अभी भी बड़ा बुरा हाल है। तो मेरी तो इच्छा है कि अगर मुझे मौका मिला तो देखूंगा, वरना उनको सहयोग देते हुए चाहूंगा कि लिंक मार्ग जितनी जल्दी हो सके, जिससे वहाँ की जनता की दुश्वारियां हैं वो खत्म हो। दूसरा, जब मैं चुनाव लड़ा था पिछली बार, तो मैंने तब भी कहा था कि अगर मुझे यहाँ की जनता अपना प्रतिनिधि बनाती है तो मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी वहाँ एक कन्या महाविद्यालय बनाने की। ये मेरे दिमाग में है, और समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन प्राथमिकताओं में ये दो चीजें मेरे दिमाग में हमेशा खटकती रहती हैं। सर, अभी जो यूपी की सियासत में काफ़ी हलचल मची हुई है, भाजपा के काफ़ी मंत्री और विधायकों ने भाजपा छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है, तो आपको क्या लगता है इससे भाजपा को क्या नुकसान होगा? भाजपा को नुकसान होगा या सपा को फायदा होगा, इस पे मैं कोई ध्यान नहीं देता। जो लोग गए हैं उनकी अपनी सोच होगी किस लिए गए हैं, लेकिन मैंने भाजपा ज्वाइन किया है भाजपा की अच्छाइयों को देख के। मैं कुल इतना जानता हूँ।
सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आप मोहनलालगंज से विधायक बनते हैं, तो वहाँ की जनता के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएँ होंगी? मैंने भी बताया आपको, जो लिंक मार्ग हैं, प्राथमिकता वो होगी, और डिग्री कॉलेज होना चाहिए वहाँ की बेटियों के लिए, ये प्राथमिकता होगी। और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान होना ही चाहिए। लेकिन फिर आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं भाजपा प्रत्याशी नहीं हूं, मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूं। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का निर्वाह करूंगा। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से मोहनलालगंज की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? न केवल मोहनलालगंज, मैं इस प्रदेश की जनता को संदेश देना चाहता हूं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भी लोग हैं जिस स्तर पर हैं, वो जितनी सरकारी योजनाएं हैं, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जितनी सरकारी योजनाएं हैं, उन सब का वो अध्ययन करें, जानकारी करें। और जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको समझ नहीं है, उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उनको प्रेरित करें, उनको सहयोग दें। मैं यही सबसे निवेदन करना चाहता हूं। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।